अवश्य। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मैं बिट्टू चौधरी आपको यूपी पुलिस का एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहा हूं और मेरी तरफ से पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोग को क्या हो एक अच्छी से अच्छी रणनीति के साथ पढ़ाऊं, जिससे क्या हो कि आप एग्जाम में एकदम अच्छा से अच्छा कर सको। दोस्तों मैं आपको लॉ वानी की जो लेक चल रहा हूँ सेशन, और आपका ये जो दोस्तों चल रहा है, आपकी प्रकार से जान जाइए कि मैं पूरी एग्जाम को लेकर एकदम अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कराने की कोशिश करता हूँ कि आपको एग्जाम में सही सही फंसे। दोस्तों अभी कुछ दिन बाद यानी कुछ ही दिन बाद आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दूंगा मैं, और प्रैक्टिस सेट स्टार्ट जब आप कर देंगे दोस्तों तो आप अपनी तैयारी से ये देखें कि मैं कितना सही कर रहा हूँ, मेरी लेवल क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। जब उस लेवल को आप लोग अचीव करेंगे दोस्तों तो आप समझेंगे कि नहीं कि मेरी तैयारी से क्या मतलब है और मैं कितना अपने आप को तैयार कर चुका हूँ। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा दोस्तों, तो आइए चलिए एग्जाम की तरफ यानी कि सवाल की तरफ चलते हैं। लॉ वाणिज्य जो चल रहा था सेशन पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5 संबंधी 4 का अनुपात है, बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत का लाभ होता है। देखो दोस्तों, इसमें हर एक फंडा जो है आपको इसी फंडे पे जब जानते हैं कि जो लाभ होता है, लाभ क्या होता है दोस्तों, एसपी माइनस सीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं यानी विक्रय मूल्य से, तो लाभ परसेंटेज बराबर हम जानते हैं कि लाभ परसेंटेज बराबर होता है क्या, जानते हैं कि लाभ हो या हानि हो, लाभ हो या हानि हो, तो ये सब किस पर निकाले जाते हैं, सीपी पर ही निकाले जाते हैं। लाभ हो या हानि हो सीपी पर निकालते हैं, गुणे क्या करते हैं 100 करते हैं। सेम कंडीशन हम जो पहला सवाल है दोस्तों, देखो पहला सवाल क्या है आपका, पहले सवाल को लेकर चलते हैं। कह रहा किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, देखो यहाँ पर विक्रय मूल्य में क्या मानता हूं एसपी और क्रय मूल्य सीपी, इक्वल टू इन दोनों का जो अनुपात है दोस्तों 5 संबंधित 4 है। ठीक, इतना अगर समझ गए दोस्तों तो आप गलती कहीं नहीं करोगे। मतलब ये एसपी दे दिया है 5, सीपी दे दिया है 4, तो लाभ कितना हो गया दोस्तों, देखो एसपी यानी कि विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से, मतलब लाभ कितने का, 1 रुपये का हुआ। और लाभ परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, लाभ बटा लाभ कितना 1, क्रय मूल्य कितना मैंने बताया 4 हो गया। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 गुणा करते हैं, 25 चौको 100, यानी कितने परसेंट का लाभ हो गया दोस्तों, 25% का लाभ हो गया। यानी कि आपको करना कुछ नहीं दोस्तों, जैसे भी यहीं पर कह देता कि ये पॉइंट देखो जैसे दिया वैसे मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। जैसे मैं दे दिया, कह दिया कि एसपी और सीपी में ध्यान से देखना 7 संबंधी 8 का अनुपात है, तो लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज निकालिए। तब क्या करोगे दोस्तों, देखोगे कि एसपी बड़ा है कि सीपी बड़ा है। देखो यहाँ पर सीपी बड़ा है तो यानी कि हानि होगी, क रुपये की हानि होगी दोस्तों, 1 रुपये की हानि होगी। तो हानि परसेंटेज जब निकालोगे दोस्तों तो आप क्या करोगे, 1 बटे में 7 नहीं लिखोगे बल्कि क्या लिखोगे, सीपी का मान 8 और गुणे 100 आप कटा दोगे। 4 दुना के 8 और 25 चौको 100, मतलब 12.5% की क्या होगी दोस्तों, हानि हो गई। बात समझ रहे, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आप इस प्रकार से लगाने की कोशिश करोगे दोस्तों। ये नहीं घबराना नहीं है, एकदम आपको पूरा पॉइंट नहीं घबराना है, इसलिए नहीं घबराना है कि बहुत ही इत्मीनान से अपने 19 प्रश्न जो होते हैं मैथ के क्वेश्चन जो आएंगे दोस्तों, वो पूरा का पूरा आपको करना है दोस्तों, इसमें कहीं भी गलती नहीं करनी है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल कहता क्या है, दूसरा नंबर सवाल, दूसरा नंबर सवाल देखो क्या, दूसरा सवाल आपको लगाना था दोस्तों। दूसरा सवाल क्या है, कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है। कोई दिक्कत नहीं, जैसे का वैसे रखते जाओ। कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी, विक्रय मूल्य का कितना है, 3/4 है, कोई दिक्कत नहीं। सीपी इजकल टू एसपी गुणा में इधर है तो भाग में हो जाएगा दोस्तों, और जब भाग में होगा तो यहाँ देखो क्या बच गया दोस्तों, 3/4। अब देखो ध्यान से देखना क्या कह रहा है, तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखो अब सीपी दे दिया 3 और एसपी दे दिया 4,
तो लाभ कितना हो गया दोस्तों, लाभ कितना हो गया, 1 का हो गया कि नहीं, क्योंकि एसपी बड़ा है। तो जब लाभ निकल गया तो लाभ परसेंटेज बराबर आप जानते हैं क्या होता है, लाभ बटा में सीपी गुणे 100। लाभ कितना है 1 का, सीपी कितना 3 गुणे 100। जब भाग देंगे 33 सही 1/3% का क्या हो गया दोस्तों, लाभ हो गया। बात समझ में आ रही है दोस्तों? अगर बात समझ में आ रही है दोस्तों तो आप इसी तरह तीसरा सवाल लगाइए। तीसरा सवाल जब लगाएंगे दोस्तों तो क्या रहा है, ध्यान से देखना तीसरा सवाल क्या कह रहा है। काफी ये गंदा हो गया है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हमें पढ़ने से मतलब है, हमारा कॉन्टेक्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है तीसरा सवाल क्या कर रहा है, देखो ध्यान से तीसरा सवाल को जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, कह रहा है किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है। ध्यान से देखना, लाभ अब दे दिया, जब लाभ दे दिया, लाभ कर रहा है, लाभ विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का कितना है दोस्तों, 2/7, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। जब लाभ दे दिया तो लाभ बटा में विक्रय मूल्य गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। अब देखो यहां पर सीधा निकल गया कि नहीं, 2/7, मतलब लाभ 2 रुपये हो गया, विक्रय मूल्य 7 रुपया हो गया। तो क्रय मूल्य बराबर क्या जानते हो बताओ मुझे, लाभ बराबर यही जानते हो ना, क्रय मूल्य जो लाभ आता है विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा कर निकालते हैं, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस लाभ यानी कि 5 रुपये क्या है, यानी 5 इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। हमसे पूछा गया है प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, तो जब लाभ निकालते हैं लाभ प्रतिशत, तो ये बताओ लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ ना, लाभ कर रुपये दोस्तों 2 रुपये, क्रय मूल्य पर निकालते हैं क्रय मूल्य 5 रुपये गुणे 100। ये मत कर देना कि 7 रख देना, गलती कर देना, ऐसी गलती मत करना। 5 से काटेंगे तो 20, 20 दुना के 40, तो कब परसेंट का लाभ हुआ दोस्तों, 40% का लाभ हुआ। बात समझ में आ रही है कि नहीं, आपको समझ में आ रही है, समझ में आ गई। चलो देखो अब चौथा जो सवाल है दोस्तों, थोड़ा इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा। आप एग्जाम में आपको जैसे लगाना होगा वैसे लगा लेना दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक कहोगे तो मैं एक डायरेक्टली ट्रिक पे बता दूंगा, एक बेस पे कहूंगा, चलो बेस पर भी बता देता हूं, इसे भी बेस पे बताने के बाद फिर ट्रिक रख दूंगा। जब ट्रिक रख दूंगा तो आप तुरंत कर जाओगे। देखो कह रहा है किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर, बेचने मतलब क्या दे दिया हमारा, एसपी दे दिया। चौथा सवाल एसपी कर रुपया 24 रुपये, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, मतलब उसको लाभ प्रतिशत जो दिया है, मतलब कि देखो यहाँ पर सीपी जो दिया है वो जो लाभ प्रतिशत है वो उसी के बराबर है, मतलब मान लेते हैं एक्स, लाभ प्रतिशत दे दिया है। तो आप जानते हैं कि जब लाभ प्रतिशत दे देता है, ध्यान से समझना, जब लाभ प्रतिशत भी इतना ही दिया है जितना सीपी है, तो सीपी मतलब इतना ही हो गया। तो आप देखो लाभ सीपी भी एक्स दे दिया और लाभ प्रतिशत कितना दे दिया, x% दे दिया। देखो मैं बेस पे बता रहा हूं, एक ट्रिक बता दूंगा तुरंत आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बेस पे इसलिए बता रहा हूं कि कुछ लड़के कहते हैं कि बेस पे देखो सर को आ नहीं रहा है, क्या ट्रिक पे ही बता रहे हैं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है। तब जानते हो कि जब लाभ दिया रहे, क्रय मूल्य दे रहे, हमें सीपी जब निकालना हो, तो चाहे सीपी निकालना हो तो देखो एसपी निकालते हैं, तुम क्या जानते हैं, सीपी गुणे, याद होगा आपको मैंने बताया था प्लस माइनस x%, जब लाभ दिया रहे तब लाभ और हानि के परसेंटेज क्या होगा, और नीचे मैंने क्या बताया था 100, याद है कि नहीं, अगर याद होगा तो सही कर लेंगे। देखिए यहाँ पर एसपी एंड एसपी कितना है 24 रुपए, कोई दिक्कत नहीं। सीपी कितना हमारा x, यहाँ देखो 100 और लाभ है ना, तो लाभ में प्लस लेके चलते हैं तो केवल x लेके चलेंगे, अब बटा में 100, फिर ये गुणा कर देते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 2400, यहाँ देखो 24 हो गया, इसका गुणा करेंगे अंदर तो 100x और प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x, देखो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 24x, 24 हो जाएगा। अब इसका खंड जानते हैं ना, तो 100 को जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 60x और प्लस 40x और माइनस 2400 बराबर 0। देखो एक खंड जानते हैं ना, इसका और इसका गुणा करेंगे, देखो 8 6 चौको 24 आ गया, और 40 और 60 को जोड़ेंगे कितना जगह 100 आ गया। तो एक कोष्टक में जानते हैं कि x कॉमन होगा तो x प्लस 60 बचेगा यहाँ पर,
और यहाँ पर 40 कॉमन होगा तो x, देखो यहाँ पर ध्यान देखना माइनस है ना, सॉरी यहाँ पर ध्यान से एक पॉइंट थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ध्यान से समझना मेरे दोस्तों प्यारे भाइयों, घबराना नहीं है। देखो 12 गुना के 24 होता है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 यानी कि 120 एक्स माइनस 20 एक्स माइनस 2400 अब बराबर 0 कर देंगे, होगा कि नहीं। 12 गुना के 24, अब भी 120 में से 20 घटाएंगे 100 हो गया कि नहीं। अब देखो यहाँ पर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 120, यहाँ माइनस 2 कॉमन लेते हैं, ले लें क्या, मतलब 20 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, अब माइनस कॉमन लेते प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कितना आ जाएगा 120, अब किसको ले चलते हैं माइनस वाले, तो x माइनस 20 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया 20। x क्या माना था हमने, क्रय मूल्य, हमसे पूछा क्या है दोस्तों, वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 20 हो गया, 20 रुपये का वो वस्तु थी। बात समझ में, आपको ये लंबा लग रहा होगा लेकिन मैं आपको एकदम शॉर्ट बताता हूं, ये तो लंबा था लेकिन मैं आपको शॉर्ट बताता हूं, बस आपको याद करना होगा, लेकिन जो ट्रिक वाली पोजीशन है इसको याद करना होगा दोस्तों, और जब याद करना होगा तो थोड़ा सा मुश्किल तो होगा ही, समझ में आई बात। देखो मैं बताता हूं, यहां पर इसे थोड़ा मिटा देता हूं, ठीक है, देखना एक ट्रिक मैं बता देता हूं, इसको ध्यान से देखना। जैसे अगर डायरेक्टली आप सीपी निकालना चाहते हैं तो 10 गुणे, ध्यान देखना यहां पर 25 प्लस माइनस एसपी माइनस 50, जब प्लस होगा तो क्या लाभ होगा, तो प्लस रखेंगे, माइनस कब रखेंगे जब हानि होगा। तो देखो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया दोस्तों, ध्यान से देखना, इसी पर निकालते हैं तो 10 गुणे यहाँ पर कितना 25, कितना आया था, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने प्रतिशत लाभ होता है, लाभ दे दिया ना तो लाभ के लिए प्लस, कर रुपये एसपी है 24, अब माइनस 50। देखिए यहाँ पर 10 गुणे, ध्यान से देखना इसको करेंगे कितना 49 माइनस 50, यहाँ देखो 10 गुणे किसके 49 के 7, अब माइनस 50, 10 होते 70, अब माइनस 50 बराबर कितना आ गया 20, यही इसका आंसर है। देखो ऐसे भी हमने लगाया तो इतना ही आया कि नहीं, लेकिन एक कंडीशन आपको क्या होगी, जब हानि दिया रहेगा दोस्तों, जब हानि दिया रहेगा तो उसमें 2 आंसर होता है, क्या होगा 2 आंसर। जैसे 5वां सवाल देखना ध्यान से, क्या रहा है 5वां सवाल देखना, अब तो बेस भी मैंने बता दिया और आपका ट्रिक भी बता दिया, आपको जैसे उचित लगे दोस्तों वैसे करना, ठीक है। 5वां सवाल देखो, 5वां सवाल क्या करते हैं, कह रहा एक वस्तु जब 21 रुपए में बेची जाती है, मतलब एसपी दे दिया, तो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। अब देखो हानि जब दे दे, जब हानि देगा तो यहाँ पर माइनस वाले को लेकर चलेंगे, हानि जितने में वस्तु खरीदी गई, वस्तु को कितने में खरीदा गया, मतलब उस क्रय मूल्य जितने में वस्तु खरीदी जाती है वो उसका क्या होता है दोस्तों, क्रय मूल्य होता है ना। जब क्रय मूल्य पूछ रहा है तो हमसे सीपी, हम सूत्र जान गए हैं, जब सूत्र जान गए कि सीपी बराबर क्या हो जाता है 100 गुणे यहाँ पर देखो ट्रिक मैंने बताया 25, अब माइनस कब हानि रहा ना, तो हानि कितना 21, अब माइनस 50। देखिए यहाँ पर 10 गुणे यहाँ पर घटाएंगे तो कितना 4 माइनस 50, देखना ध्यान से, ये करेंगे तो 10 गुणे 4 का वर्गमूल 2 और 50, ये कितना जाएगा 20 माइनस 50, ये कितना गया माइनस 30, तो माइनस 30 आंसर ना होकर हमेशा देखना ध्यान से, सीपी जो होता है जब हानि दिया रहा है तो इनमें 2 मान होता है और दोनों का मान 100 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए, और 100 होना चाहिए तो मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सीपी या तो 30 होगा या तो 70 होगा, इसका आंसर ए होगा। कब जब हानि दिया रहेगा तब दोस्तों, बात समझ गए। अगर ऐसा एग्जाम में आए तो आप इसी तरह अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, बात समझ में आ गई ना। जब बात समझ में आ गई तो आप आगे देखते हैं दोस्तों, चलिए ये देखिए अगला सवाल, इसे लगाओ दोस्तों। देखो जो मैं बताया हूं सब सेम एकदम उसी पर सवाल लग रहे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं चल रहा है, लेकिन आपका जो मैंने बेस वाला सूत्र बताया, अगर वो सूत्र पता है तो आप जान जाओ कि लाभ और हानि का एक भी सवाल आप छोड़ोगे नहीं। अगर बेस नहीं पता है दोस्तों तो आप सब सवाल आप छोड़ दोगे, इसलिए मैं बेस पे ही पूरा सवाल बता रहा हूं कि इसलिए कि आप कहीं गलत ना करो। देखो 6वां सवाल क्या कर रहा है कि 15 कलम को बेचने पर 3 कलम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ध्यान देखना।
अब क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, इस क्रय विक्रय में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब देखो एक चीज मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं कि जो लाभ हो रहा है दोस्तों, ध्यान रखना, जो लाभ हो रहा है वो जानते हैं कि एसपी में से माइनस सीपी घटाने पर ही होता है, ठीक। और हानि जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, ध्यान देखना, हानि क्या होता है कि जो हानि होता है आपका सीपी माइनस एसपी होता है। और हाँ, लाभ परसेंटेज बराबर मैंने क्या बताया था कि लाभ बटा में सीपी अगुणे सौ। हानि परसेंटेज बराबर भी मैंने क्या बताया था कि हानि बटा में सीपी अगुणे सौ, यही ना। लेकिन यहां पर जब कहे तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी लगाना हो दोस्तों और हमें पूछे कि कितने प्रतिशत का क्रय या विक्रय मूल्य, मतलब मैं शॉर्ट टेक बताता हूं कि कहे कि यम वस्तुओं को बेचने पर, यम वस्तुओं को बेचने पर, बेचने पर, बेचने पर यन वस्तु के, देखना, यन वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि के बेचने लाभ या हानि होती है, तो ध्यान रखना अगर होती है तो ऐसे में करना क्या, जो सी यानी परसेंटेज निकालना, हानि या लाभ परसेंटेज, ध्यान देखना, लाभ या हानि परसेंटेज जो सूत्र निकालना दोस्तों, वो करना क्या आपको, यन जो यहां पर रखेंगे। आप ये पॉइंट अगर इस तरह लगाना चाहते हो दोस्तों, तब दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पे कब, देखो एक पॉइंट, सीपी के बराबर यन वस्तुओं का क्रय मूल्य, या सीपी के बराबर, ध्यान एक चीज देखना दोस्तों, सीपी वाला पॉइंट जब देखना तो यन बटा में यम गुणे 100, इसी पर आप सीधा सवाल का आंसर कर दोगे दोस्तों, ठीक। लेकिन अगर क्रय मूल्य के स्थान पर अगर विक्रय मूल्य दे दिया रहेगा तब क्या करोगे, जब, ध्यान देना दोस्तों, जब यहां पर यम वस्तु, मैं क्यों बता रहा हूं, अगर इसे नोट कर लेना होगा कर लेना, मैं अभी बताऊंगा, यम वस्तुओं को बेचने पर, बेचने पर यन वस्तुओं के विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस के, ध्यान देखना, के बराबर लाभ या हानि हो, तब लाभ या हानि परसेंटेज बराबर, ध्यान देखना, ऊपर तो यन ही रहेगा नीचे, लेकिन यम प्लस माइनस यन अगुणे 100, कब, जब एसपी के बराबर हो जाए लाभ या हानि, तब आप इस सूत्र का प्रयोग करोगे दोस्तों, और जब आपका सीपी के बराबर लाभ या हानि होगी तो आप इसका प्रयोग करोगे। देखो मैं छठवां सवाल जो बता रहा हूं ध्यान से समझना दोस्तों, छठवां सवाल क्या कह रहा है, 15 कलम को बेचने पर 3 कलम के क्रय मूल्य, क्रय मूल्य देखा ना, जब क्रय मूल्य दिखेगा तो इस सूत्र का प्रयोग करिएगा, क्रय मूल्य दिखेगा तो बराबर लाभ होता है इसका, इस क्रय विक्रय में लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखो छठवां का जब सॉल्व करोगे दोस्तों, तो मैंने अभी क्या बताया, देखो आपके यही ना, तो लाभ पूछ रहा है तो इसका मतलब कि लाभ हुआ है, तो लाभ परसेंटेज बराबर क्या, 15 क्या हो गया, एम की वैल्यू काम कर रहा है, ये एन की वैल्यू कर रहा है, बराबर क्रय मूल्य देखना है, क्रय मूल्य के लिए इस सूत्र का प्रयोग, एन की वैल्यू कितना 3, अब बटा में 15, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा, तो देखो 3 पांचे 15, 20 पांचे 100, मतलब का परसेंट 20%, बात समझे। इसी प्रकार आप सातवां सवाल लगाओ दोस्तों, जब सातवां सवाल लगाओगे दोस्तों तो सातवां सवाल क्या कर रहा है, ध्यान से देखना, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, आपको अगर ये पॉइंट समझ गए तो समझो आप एकदम गलत नहीं करो। फिर क्या कर रहा है, 24 अंडे बेचने पर 4 अंडों के क्रय मूल्य, इसमें भी क्रय मूल्य दे दिया, कि बराबर हानि होती है। जब हानि होती है मतलब ये सेम क्रिया है, क्रय मूल्य के बराबर ना, तो हम हानि परसेंटेज जब निकालेंगे दोस्तों, तो मैंने क्या बताया कि यम इसे मानेंगे और इसे यन, और इसको देखें क्रय मूल्य दिया है तो आपको इस सूत्र का प्रयोग कर देना, यानी कि 4 बटा में 24 गुणे 100, 4 छक्का 24, 3 से 2 से काटेंगे 3 दूना 6, 50 हो गया,
16 सहित 2/3% की क्या हो गई, हानि हो गई, इसमें 20% लाभ हो गया। लेकिन सवाल में दोस्तों बस थोड़ा सा अंतर कर दे, क्या कर दे, थोड़ा सा अंतर। जहां पर क्रय मूल्य दिया है यहां पर मान लो मैं क्या कर देता हूं, इसके स्थान पर विक्रय मूल्य कर देता हूं। क्या कर देता हूं, विक्रय मूल्य कर देता हूं। और यहां पर भी विक्रय मूल्य कर देता हूं। तो जब विक्रय मूल्य करूंगा तो इसका मान देखो चेंज हो जाएगा। अब सवाल हुआ क्या दोस्तों, देखो यहां पर अब सवाल हुआ क्या, थोड़ा सा चेंजिंग करूंगा दोस्तों, देखो सवाल का मान ही बदल जाएगा। इस पॉइंट को याद रखना मेरे प्यारे भाइयों। करना क्या, इस चीज को ध्यान देना, क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य है तब क्या होगा दोस्तों। देखो छठवां का या कर मैं क्वेश्चन कर देता हूं, या वाला। तो या के लिए जब लाभ परसेंटेज बराबर निकालेंगे तो लाभ परसेंट जब विक्रय मूल्य दे दिया रहेगा तो विक्रय मूल्य में मैंने क्या बताया दोस्तों, यन बटा में यम प्लस यन का प्रयोग करेंगे अगुड़े 100। तो क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3। और देखो 15 3 18 अगुड़े 100, 3 6 18, देखो 3 दूना के 6, यहाँ 50, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, 16 से 2/3%। अब इतने का लाभ हो गया कब, जब विक्रय मूल्य के बराबर हो गया तब। अब इसमें कितने की हानि हो गई, तो देखो सातवां का यह वाला जब क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो सातवां ले लेते हानि परसेंटेज। जब हानि परसेंटेज आएगा तो देखो यहाँ पर क्या मैंने बताया, यन बटा में यम माइनस यन हो जाएगा दोस्तों हानि वाले में। जब यहाँ पे यन की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 4, और 24 माइनस 4 मतलब 20 अगुड़े 100। देखो चार्ज करें, 4 5 20, 20 5 100, यानी 20% की हानि। देख रहे हो कि नहीं, थोड़ा सा इस मान में बस क्रय विक्रय का इधर उधर हेर फेर हुआ, हमारा मान तुरंत क्या हो गया, चेंजिंग गया, यानी उत्तर दूसरा आ गया दोस्तों। देख रहे हो ना, उसी प्रकार चलो, बात समझ गए कि नहीं, इस पॉइंट को आप याद रखो कि नहीं मेरे प्यारे भाइयों। मुझे आशा और उम्मीद है कि ये पॉइंट आप एकदम अच्छे से याद रखोगे दोस्तों। ठीक है, देखो 8वां सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों 8वां सवाल क्या कह रहा है, 8वां सवाल क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक व्यक्ति ने दो बैलों को लिखिएगा, यहाँ को छूट गया है ध्यान से, को यहाँ पर 15,000 रुपये में खरीद कर एक को 12% लाभ पर तथा दूसरे को 18% लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल पर 15% का लाभ हुआ। देखो ये तो आप 3 लाभ की बात है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए दोस्तों, कह रहे बैलों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब क्रय मूल्य देखो दोस्तों टोटल का 1,000 रुपये में खरीदा, खरीद कर 15,000 रुपये में खरीदा, मतलब 15,000 रुपये में खरीदा है। ठीक, कह रहा है कि एक बैल को यहां पर दूसरा बैल हो गया दोस्तों, याद होगा आपका मैंने मिश्रण पर आया था, जब कह रहा है पहले बैल को 12% लाभ पर, मतलब 12% लाभ पर, दूसरे को 18% लाभ पर, इन दोनों का जो लाभ होता है कितने रुपये, 15 रुपये। तो कह रहा जब 15 रुपये लाभ होते हैं तो उसका, तब जानते हो कि इसको मैंने बताया था कि तिर्यक घटाते हैं, 15 में से 8 जाएगा तो 3, यहाँ पे इसको घटाएंगे 3, अनुपात निकालेंगे इसका, और अनुपात जब निकालेंगे तो 3 संबंधे 3 अर्थात 1 संबंधे 1, क्योंकि 3 एकम 3 3 एकम 3 कट गया कि नहीं। अब जब अनुपात आ गया तो क्या निकालते हैं हम, अनुपाती योग निकालते हैं। जब अनुपाती योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो पहले बैल का दाम टोटल कितना 15,000, पहले का कितना है, एक भाग कितने में से, 2 में से कटाएंगे कितना आ जाएगा 750, 7,500 रुपये का एक बैल है, और दूसरा बैल का भी दाम कितना 7,500 रुपये ही होगा, क्योंकि एक ही इसकी वैल्यू। लेकिन ऐसे सवाल में कहे दोस्तों, एक पॉइंट मेरी बात याद रखना, जब ऐसे सवाल में कहे, मैं लिख देता हूं ऊपर सवाल, ठीक है। देखो जैसे में सवाल अगर इस तरह आ जाए, देखो मैं यहां सवाल लिखता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। जब सवाल में इस प्रकार आ जाए, कहे कि दो कलम को
₹350 में खरीद कर एक को 5% लाभ पर तथा दूसरे को, ध्यान रखना, दूसरे को 10% हानि पर बेचता है तो उसे सौदे में न तो लाभ होता है और न ही हानि होता है। अलग अलग क्रय मूल्य बताइए, अलग अलग क्रय मूल्य क्या है। ठीक, जब ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों घबराओगे नहीं, एकदम सवाल वही है, बस मैंने थोड़ा सा अंतर किया है दोस्तों। देखना, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए दोस्तों करना क्या मेरे भाइयों, 350 को आने दो, पहले कलम को कितना 5 पर, दूसरे को कितना पर हानि पर माइनस, तो हानि का है तो माइनस करना। इस पॉइंट को अगर याद रख लोगे तो पूरा सही कर देगा। अगर है ना तो लाभ होना तो हानि, मतलब 0% का हो गया। तो इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो बताओ -10 बड़ा है कि 0 बड़ा है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, -10 बड़ा है कि 0? जानते हो कि हमेशा 0 बड़ा होता है माइनस की कंडीशन सवालों से। तो 0 में से 10 को घटाएंगे तो देखो यहाँ पर ध्यान से 0 माइनस 10 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं, यानी कि यहाँ 10 बचेगा। अब 5 में से 0 जाएगा तो केवल 5। अब इनका अनुपात कितना आ गया ये बताओ, अनुपात कितने का आ गया, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, मतलब 2 संबंध 1 हुआ कि नहीं। अब जब 2 संबंध 1 हुआ दोस्तों तो हमसे पूछा कि अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो इसका अनुपाती योग निकालेंगे। अनुपाती योग ध्यान देखना मेरे भाई, अनुपाती योग 3 हो जाएगा कि नहीं। अब पहला का क्रय मूल्य निकालेंगे तो देखो पहला का 350 में से यहां पर ऐसा कर देना कि कट जाए, यहां पर 360 कर देना दोस्तों, 360, ठीक है। 360 करोगे तो यहाँ 360 में से पहला का कितना भाग है, 2 भाग, कितने में से 3 में से, तो बार यहाँ पर 24 बार 36, यानी कितना 240 रुपये पहले का दाम हो गया, और दूसरे का दाम कितना 120 रुपया घटा दोगे तो। बात समझ गए, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप पैसे लगाओगे दोस्तों, ठीक है। चलो आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या कह रहा है, मिटा दूं मैं इसे। चलिए मैं आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग को सवाल समझ में आ चुकी होगी। चलिए 9वां सवाल देखते हैं। एग्जाम में गलत मत करना मेरे भाई, क्योंकि आपका जो मार्क होता है बहुत ही उठाना बहुत जरूरी है एग्जाम में, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्या कर रहा है 9वां सवाल, कह रहा है एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, ठीक है कोई बात नहीं, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही तौलता है, बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। एकदम आसान है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब क्या करना देखो, एक पॉइंट 9वां सवाल कह रहा है दुकानदार क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, कोई दिक्कत नहीं, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान मतलब 1000 ग्राम होता है कि नहीं 1 किलोग्राम में, 1 केजी में 1 किलोग्राम होता है कि नहीं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, अकर के स्थान पर 900 ग्राम ही बेचता है। ध्यान रखना, मतलब कि 900 ग्राम ही क्या करता है, बेचता है, ठीक। ध्यान से अगर ये समझ गए तो बताओ ये क्या 900 ग्राम पर बेचता है, इतना कह रहा है कि मैं दे रहा हूं, ठीक है। तो ये बताओ इतने में कितना का फायदा कर रहा है, 100 ग्राम का फायदा हो रहा है कि नहीं, इसे घटा लेंगे 100 ग्राम का फायदा होगा तो यही इसको लाभ हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, लाभ। और जब भी आप कहे कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो, लाभ परसेंटेज बराबर, ध्यान से देखना, लाभ परसेंटेज बराबर कब, जब ऐसे दिया रहे तो लाभ बटा में जानते हैं कि जो कम तौलेगा, कम तौल की संख्या जो सीपी का काम करेगा, इसका काम करेगा सीपी का, मैं लिख भी दे रहा हूं
कम तौल, यहां पर लिख दे रहा हूं कम तौल इक्वल टू सीपी, ठीक। और कितना में से 1000 में से 900 ग्राम दे रहा है तो मतलब 100 ग्राम, मतलब जब कम ग्राम रहेगा तो कितना 100 ग्राम, और कितना कम है 900 ही तो है, 900 तौलता है अगुड़े 100, ठीक। 2 जीरो कट गया, जब भाग देंगे तो 11 से 1/9% का लाभ हो गया उसे, कितने परसेंट का लाभ, ठीक है। मान लो कह दे रहा है कि वो 900 ग्राम के स्थान पर आपको कितना तोल रहा है 750 ग्राम तोल रहा है, ठीक। जब 750 ग्राम तोलने की बात करेगा तो आप देखो दोस्तों, जब 750 ग्राम तोलेगा तो टोटल 750 नीचे रख देना, अब कितना फायदा आ रहा है उसे 1000 में 250 का फायदा आ रहा है, तो 250 ऊपर रख देना, गुणे 100 कर देना, सीधा एकदम लाभ आ जाएगा। जब लाभ परसेंटेज निकाल दोगे देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 25 या 75, 3 से भाग दोगे 33, सही 1/3% का। ऐसे सवाल जब एग्जाम में आए दोस्तों मेरे भाई तो आप पूरा कर जाना, ठीक है। और ये था आपका क्या, लाभ और हानि से रिलेटेड प्रश्न। और कोई प्रश्न अगर बच रहे होंगे आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भेज दीजिएगा, मैं अगली क्लास में उस सवाल को बता दूंगा दोस्तों। बात समझ गए मेरे भाइयों, आप हमेशा क्या करो, तैयारी अच्छे से करो, ठीक है। मैं तो पूरा सहयोग करूंगा आपको, क्या हो कि अच्छे से अच्छे आप रिस्पॉन्स दें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।